हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं अपने मायके से जा रही हूँ अब ससुराल फ़िलहाल। यहाँ बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, थोड़े दिन बच्चे हैं। अभी इसका होमवर्क है और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इसके जो इसको करने हैं, तो वो कंप्लीट करने हैं। तो 13-14 दिन रह लिए थे, अब वापस चलती हूँ क्योंकि यहाँ का यहाँ से तो अच्छा लगता ही है मायके में, पर जाना तो ससुराल ही है ना। मेन तो वहीं है जहाँ रहना है हमें। सारी जिम्मेदारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी खुशी होती है जाते हुए, आते हुए मन ऐसा हो जाता है उदास। पर क्या करें, यही पार्ट ऑफ लाइफ है कि एक लड़की को वहीं रहना है ससुराल में। और जाने की जितनी खुशी होती है ना, इतनी टेंशन हो जाती है जब वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि घर ना पूरा गंदा हो जाता है इतने दिनों तक, ना कोई साफ़ सफाई, कपड़ों का ढेर लग जाता है, सारा कुछ। कहीं भी चले जाओ घर का तो हाल बुरा ही हो जाता है। तो यहाँ मैंने कैब बुक करी थी, रात को ही मैं निकली क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिन में तो ना 7-8 बजे भी इतनी तेज़ गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं दिन में ना निकल के थोड़ा ठंडा हुआ तभी निकली। तो यहाँ कैब बुक कर ली थी हमने और उसी से मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ वापस। बहुत ज़्यादा दिल्ली में गर्मी पड़ रही है आजकल, तो बहुत बुरा हाल है। तो काफ़ी दिन हो गए थे, अभी छुट्टी थी पर फिर भी जाना ज़रूरी था। कितने दिन रह लोगे, क्योंकि वहाँ पे फिर काम ना, हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही थी। नाश्ता वो करते नहीं थे, खाना तो खा लेते थे घर पे, पर पूरा दिन नाश्ता नहीं कर रहे थे। तो वही मुझे टेंशन थी कि सुबह का नाश्ता ही जो होता है बॉडी को लगता है, और वही वो करते नहीं थे। सारा दिन वहाँ पे ऐसे ही ब्रेड खा के चले जाते थे। तो इसीलिए मैं क्या करती, फिर ये बेटे का मन लगा हुआ था, इसका भी रहना ज़रूरी था कि छुट्टियाँ थी, इसका मन नहीं लग रहा था। तो बच्चों में ये खुश था, इसलिए मैं थोड़े दिन रह ली। बट यहाँ की भी मुझे टेंशन लगी हुई थी कि हस्बैंड जो थे वो पीछे से परेशान थे। कपड़े वगैरह सारे उनके इकट्ठे हो गए थे, जितनी भी ड्रेसें थी उनकी सारी गंदी हो गई थी। तो यहाँ कपड़ों का ढेर लग गया था। घर भी सारा ऐसा हो जाता है ना, कहीं घर से निकल जाओ ना साफ़ सफाई होती है ना कुछ होता है, सारा कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है। तो यहाँ कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। रात को तो आते ही मैंने सारे घर की पहले सफाई करी, क्योंकि मुझसे ना गंदे में बैठा ही नहीं जाता है। जब तक मैं सफाई ना कर लूँ तब तक ना मेरे से खाना खाया जाता है, ना मेरे से सोया जाता है। तो आते ही मैंने पहले घर की डस्टिंग करी, फिर उसको सारा साफ़ किया, झाड़ू पोछा मारा, जितना हो सका मुझसे करने की कोशिश करी मैंने। और उसके बाद मैंने कहा धीरे धीरे करती रहूँगी बाकी का। रात को फिर उसके बाद ऐसे ही सोने से पहले मैंने कर लिया था साफ़ सफाई, बेडशीट वगैरह बदली सारी, और कपड़े वगैरह धोने के लिए सुबह रख दिए थे। तो सुबह जल्दी जल्दी मैं उठी, क्योंकि पानी आता है सुबह, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है सारा कपड़े वगैरह धोना। नहीं तो फिर बाद में टंकी से धोना पड़ता है, और टंकी में चढ़ने में ही गर्मी है आजकल, पानी इतना नहीं आता है स्पीड से, और ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं ना टंकी से शुरू से ही नहीं धोती, मोटर चला के ही धोती हूँ, क्योंकि उससे ईज़ी हो जाता है, फटाफट धुल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह ही मशीन लगा दी थी, सारी चादरें दोनों कमरे की हो रही थी। बेडशीट वगैरह चेंज करी मैंने, 2-3 बेडशीट हो रही थी यहाँ पे। और हस्बैंड के सारे कपड़े थे, कुछ हमारे भी थे 1-2 दिन के, तो सारे मैंने यहाँ पे कपड़े धो दिए। 13-14 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह धो के और उसके बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता। अभी हस्बैंड सोए हुए हैं, बेटा भी मेरा सोया हुआ है। आज संडे का दिन है, छुट्टी है उनकी, इसीलिए मैं सैटरडे को आ गई थी। कि मैंने कहा, पहले तो हस्बैंड कह रहे थे मैं लेने आ जाऊँगा, पर मैंने सोचा कि उनकी एक छुट्टी है, फिर उनको रेस्ट नहीं मिल पाएगा। अगर वो गए तो पूरा दिन उनका ऐसे ही निकल जाएगा। पिछले संडे भी वो आ गए थे मिलने, तो इस सोचा इस संडे उनको थोड़ा आराम मिल जाए, गर्मी भी बहुत है। तो मैं तो ठंडे ठंडे टाइम पर आ जाऊँगी, बट वो आए तो उनका पूरा दिन निकल जाएगा, ऐसे ही तो आराम नहीं मिल पाएगा। होता ही है, हफ्ते में छुट्टी होती है तो सबका दिल करता है आराम करने का। और आजकल इतनी गर्मी है ना कि दिन में तो कहीं भी निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत धूप हो जाती है सुबह से ही। इसीलिए तो मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ शाम को। मम्मी ने भी कहा ठीक है, ठंडा है, रात के टाइम ही जाना ठीक रहता है। तो मैं यहाँ पे इसीलिए रात को आ गई थी कि सुबह सुबह मैं संडे को सारे पे काम भी निपटा लूँगी, और हस्बैंड को भी आराम मिल जाएगा, बेटे को भी हस्बैंड के साथ टाइम काटने को मिल जाएगा। उसको रहता ही है संडे का बहुत ज़्यादा कि पापा घर पे है, तो पूरा दिन मेरे साथ रहें, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ना फिर। इसीलिए वो संडे को एक्साइटेड रहता है कि पापा घर पे है, तो मैं पापा के साथ खेलूँ, पापा से बातें करूँ। और इतने दिन से गया हुआ था तो उसका बड़ा वो हो रहा था। यहाँ पे सारे मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। यहाँ पे टाइम से ही हो गया था मेरा काम सारा, साफ़ सफाई हो गई, झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए। अब नाश्ते का काम रह गया। पहले जाऊँगी कान्हा जी को नहला धुला के तैयार करके, पूजा करके, और फिर नाश्ता करूँगी। तो यहाँ मेरे कान्हा जी नहा धो के रेडी हो गए हैं। देखिए श्रृंगार सुबह का। सबसे पहले मैं सारे काम करके नहा धो के उनको नहला धुला के तैयार करती हूँ, फिर दूध देती हूँ,
और उसके बाद करती हूँ पूजा। यहाँ दूध वगैरह पी लिया है कान्हा जी ने, और मैं यहाँ आरती कर दूँगी। कितने दिन से ना मंदिर में पूजा ना आरती, कैसा हो जाता है ना, लड़की कहीं भी जा नहीं सकती, कहीं जाए तो पीछे से अपने घर की टेंशन लगी रहती है कि ना कोई पूजा पाठ हो रही होगी, ना कोई साफ़ सफाई, ना कुछ। घर कैसा हो जाता है ना। मैं वही देख रही, मंदिर में इतने दिनों से कोई पूजा पाठ भी नहीं हुई। जाती ही गाँव में, जब से शादी हुई है रह ही नहीं पाती, क्योंकि बेटा नहीं रहता, तो पहली बार ही रही थी। तो यहाँ पे मैं इसीलिए इतना कुछ लेके भी नहीं गई थी, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था ना कि ये रहेगा। पर ये इस बार रह लिया बच्चों के साथ, तो इसका छुट्टियों का टाइम थोड़ा अच्छे से कट गया। बट यहाँ पे आई हूँ तो फिर वो लगता है मेरे भगवान जी की पूजा पाठ भी नहीं हुई, साफ़ सफाई भी नहीं हुई, कैसे रह रहे थे वो पीछे से। इधर का देखो तो उधर का, उधर का देखो तो उधर का। ऐसे ही है लड़कियों का, तो जाने की जितनी खुशी होती है, आके उतना ही वो होता है कि यहीं होते तो सही रहता। सारा घर गंदा हो गया, सारा कुछ ऐसे फैल गया। काफ़ी ना पूजा पाठ, रसोई, सारे बर्तन सब मैंने दोबारा से धोने होते हैं, क्योंकि यूज़ नहीं हुए इतने दिनों से। हस्बैंड को कुछ आता नहीं है बनाना, तो वो करते नहीं है, ऊपर ही खाना खा लेते थे, मम्मी के पास ही खाना वगैरह रात को खा लेते थे वो। तो अपने यहाँ किचन में उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं, इसीलिए फिर ऐसा ही हो जाता है ना। जहाँ काम ना ही करो, यूज़ ना करो, तो फिर सारा गंदा ही होने लग जाता है। डेली यूज़ करते रहो तो सही रहता है। तो इसीलिए सारी जगह इतनी डस्ट हो रही थी। वैसे ही रोज़ इतनी डस्ट आती है जाल पे से, घर में बाहर से आती है, रोज़ कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, और अगर ना करो तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो रही थी। धीरे धीरे करती रहूँगी, अभी जितना हो सका था रात को कर लिया, सुबह कर लिया, अब धीरे धीरे करती रहूँगी। तो ये है, अब नाश्ता पानी कर लिया था, शाम को रेस्ट कर लिया था, अब ये उठे हैं तो मैंगो शेक बना रही हूँ मैं। गर्मी है ना आजकल, तो बस ठंडा ठंडा खाने पीने का दिल करता है, जो भी खाओ ठंडा खाओ। खाना तो खाया ही नहीं जाता मेरे से, तो बिल्कुल ही नहीं खाया जा रहा है कुछ भी। बस यही मन करता है कुछ ठंडा पी लो, कुछ ठंडा खा लो। क्योंकि होता है मैंगो शेक वगैरह, दूध तो मैं नहीं पीती हूँ, चाय पी लेती हूँ शाम को कभी कभी। तो यहाँ अपने बेटे और हस्बैंड के लिए बनाया है मैंने, क्योंकि दूध पीने का भी मेरा आजकल कितने साल हो गए दिल ही नहीं करता दूध पीने का भी। बस ऐसे ठंडा पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, यही सब दिल करता है मेरा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा खेल रहे हैं, लूडो खेल रहा है वो अपने पापा के साथ। तो मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ मैंगो जूस, रेडी कर रही थी मैं। यहाँ पे इनका मैंगो शेक बना रही थी। यहाँ पे लेडीज़ होती है ना, पूरा जब तक आम पूरा ना निकल जाए लगी रहती हैं उसको अच्छे से गिटली पे से पूरा आम जब तक निकल ना जाए उसे साफ़ कर देती हैं। तो मैं चाकू से सारा निकाल देती हूँ, तो उससे वो सारा आम निकल कर तैयार हो जाता है। इसमें डाल दिया, थोड़ी सी चीनी डाल दी, थोड़ा दूध डाल दिया। तो यहाँ मेरे कान्हा जी, राधिका, इसके पापा और अपने बेटे के लिए मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर दिया मैंगो शेक। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ मेरा मैंगो शेक बनकर रेडी हो गया है। तो थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें और दूध ऐड कर दिया। इसलिए मिक्सी में होता है ना, ज़्यादा दूध डाल के उसको अगर घुमा दो तो फिर वो दूध बाहर निकलने लगता है। इसीलिए मैं पहले कम ही दूध डालकर फिर उसको अच्छे से शेक कर लेती हूँ। फिर बाद में अगर मुझे लगता है थोड़ा और दूध डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मैश तो वो हो ही चुका है, तो दूध जल्दी से उसमें घुल जाता है। तो यहाँ मैं अपने कान्हा जी और राधिका को सबसे पहले भोग लगाऊंगी। उन दोनों को भोग लगा के फिर इनको दूँगी। तो यहाँ मैं सबके लिए डाल रही हूँ, कान्हा, राधिका, अपने बेटे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। इतना आजकल तो बनाना शेक पी लो, शाम को मैं उसको ज़्यादातर बनाना शेक, मैंगो शेक यही देती हूँ। दूध वो सिंपल नहीं पीता है। सर्दियों में तो हल्दी डाल के थोड़ा दूध दे देती हूँ, पर गर्मियों में मैं उसको रोज़ ज़्यादातर मैंगो शेक, बनाना शेक, चॉकलेट शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, यही सब शेक्स बना के देती हूँ ठंडे चिल, तो वो पीता है। गर्मी है ना, अच्छा लगता है गर्मी में आजकल ठंडा ठंडा ही पियो, जो भी पियो ठंडा पियो। इसीलिए यहाँ मैं अपने कान्हा जी को भोग लगा दूँगी, राधिका और कान्हा जी को। यहाँ ये बैठे हैं, इनको भी दे दूँगी। लगे हुए हैं दोनों लूडो खेलने, इसको यही होता है बस मेरे साथ कोई खेल ले। उसके पापा कम ही खेलते हैं, उनको इतना नहीं अच्छा लगता। कैसा बना? ठीक है। हाँ, ओ भाई कैसा है? अच्छा है? इतने गंदे दांत निकाल के लोगों को दिखाएगा तू? अच्छा बताओ, अच्छे से स्माइल करके। अच्छी लगी। कैसा लगा खाना जी? बहुत अच्छा। तो ये है रात का टाइम, खाना वगैरह बना के, डिनर मैंने बनाया था मूंग की दाल वगैरह बना के मम्मी को खाना देकर, और फिर मैं आई थी यहाँ पे। 8:30 बज गए थे। बेटे का दिल था थोड़ा सा घूम के आए बाहर, आइसक्रीम खानी है, पापा को कह रहा था, और कई दिनों से स्कूटी पे बैठा भी नहीं था, तो इसका दिल कर रहा था कि मैं
स्कूटी पे बैठूँ और आइसक्रीम खाने जाऊँ। तो यहाँ पे इसको आइसक्रीम खिलाने लाई थी और गाय की रोटी भी थी। तो यहाँ गायें होती है तो उनको गाय की रोटी भी खिलानी थी। संडे को ही टाइम मिल पाता, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, हस्बैंड चले जाते हैं और सुबह आजकल इतनी गर्मी है कि निकला ही नहीं जाता। इसीलिए मैं जो होता है संडे को ही रोटी जो होती है हफ्ते की डाल देती हूँ। तो गाय की रोटी इकट्ठी हो रही थी वो मैं डाल दी और यहाँ पे उसको आइसक्रीम खिलाई। तो उसने जीभ सारी अपनी हरी कर लिया, जीभ दिखा रहा था ना अभी आपको। आम पन्ना आइसक्रीम खाई थी उसने, इसलिए ग्रीन हो गया। तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली हमने। तो इस ब्लॉग का दोस्तों यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग पे।